सुरभि एक मध्यम परिवार से थी जिसने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली थी और अब वह अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। सुरभि का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल परी की तरह थी। सुरभि के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी सुरभि के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम अभय है। वह किसी कंपनी में मैनेजर की पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। सुरभि के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद भी आ गया। जब सुरभि की मां ने सुरभि को लड़के की तस्वीर दिखाई तो सुरभि ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। सुरभि के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से सुरभि की शादी हो गई। अब सुरभि अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई थी। कुछ दिन तो सुरभि को माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। सुरभि की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति अभय का व्यवहार धीरे धीरे उसके सामने आने लगा था। सुरभि से वो चिड़ा चिड़ा सा रहता था। अभय अब न पहले जैसे सुरभि से बात करता और न ही उसकी कोई बातों को मानता। सुरभि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती है। एक दिन सुरभि को पता चला कि अभय सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता है और किसी लड़की से बात करता है। जब सुरभि ने अभय को पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे अभय ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा मेरी जासूसी करने की जरूरत नहीं है। दिवाली का दिन था। अभय के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन अभय का एक दोस्त थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में सुरभि के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी अभय भाई दिन भर उस घमंडी निराली से बात करते रहते हैं। लगता है कि आप अभय का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर सुरभि का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब सुरभि ने अभय से पूछा कि ये निराली कौन है और क्या लगती है आपकी? अभय, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सुरभि, मैं बीवी हूँ आपकी। अभय, देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई। सुरभि, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? अभय, बस तुम अच्छी लग गई इसीलिए शादी कर लिया। सुरभि, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। निराली को सुरभि ने कमीनी कहा तो अभय ने गुस्से में सुरभि को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। सुरभि की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक भी शब्द नहीं बोलती थी। शाम को जब अभय आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन सुरभि की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। सुरभि ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। अब अभय सुरभि के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उससे मारता। सुरभि अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न तो वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार सुरभि ने एक दिन रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुरभि ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि सुरभि ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ सुरभि के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सुरभि की माँ ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस अभय और उसके माता पिता को लेकर गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में अभय और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं न कहीं बुराइयां छुपी होती है और वही बुराइयां किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही सुरभि के साथ हुआ। ऐसे किसी फालतू के लोगों के लिए अपनी जान मत दो। अपने लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए नहीं। अपने बारे में सोचना शुरू करो।